हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिशन क्वेश्चन सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपका मान चलो यहाँ पे जो गांधी जी और उनके जो आंदोलन वगैरह हुए उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हमने लिए, तो क्वेश्चन वाइज ही कर लेते हैं। ये आपका डिटेल दिया था, अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा मतलब इसका बढ़ा लेते हैं। ओके, थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस इसका बढ़ा लेते हैं, बढ़ गया भैया, ठीक है। चलो देखते हैं। गांधी जी करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के थे? तो यहाँ पे ये जो करमचंद गांधी थे, ये पिताजी का नाम था। किसके? गांधी जी के पिताजी का नाम था। और ये जो आपके करमचंद गांधी, ये पोरबंदर राजकोट के बंकानेर राज्यों के दीवान हुआ करते थे। तो उपयुक्त डी ऑप्शन यानी सही है। पोरबंदर, राजकोट और बंकानेर यानी सभी के आपके राज्यों के दीवान थे। और यहाँ पे इनका उपनाम क्या था? काबा गांधी था। क्या इनका उपनाम क्या था? काबा गांधी था। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई करी थी? तो गांधी जी ने जो आपका सामल दास कॉलेज भावनगर से पढ़ाई करी थी। कहाँ से? सामल दास कॉलेज भावनगर से इन्होंने पढ़ाई करी थी। अगला सवाल यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका क्या नाम था? उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इंडियन ओपिनियन हुआ करता था। गांधी जी, महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन हुआ करता था। यहाँ पर भी आपका पूछा गया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने दो आश्रम बनाए थे, टॉलस्टॉय और फिनिक्स आश्रम, दो बनाए थे। 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम बनाया था। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला था, जो गुजराती, हिंदी, तमिल आदि अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी जी द्वारा ये तो कर चुके। फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स ऑफ का डरबन साउथ अफ्रीका में है। एम के गांधी समर्थक थे। किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक हुआ करते थे। अगला यहाँ पर देख लेते हैं कुछ गांधी जी के विचारों में। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। कार्ल मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। अच्छा, गांधी जी के साम्राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? निम्नलिखित में से गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो इनका आप जानते हो ना, खूब इनका फेमस चलता, सत्य और अहिंसा पे ही इन्होंने काम किया। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ होता है? तो अहिंसा का अर्थ भाई साहब क्या होता है? थोड़ा एक मिनट रुकना, पीस वाला। हाँ, ओके। हाँ, कहाँ गया भाई? हाँ, ये था। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का क्या अर्थ होता है? तो अहिंसा का अर्थ होता है सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा का अर्थ इन्होंने बताया था। अगला सवाल है, गांधी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये आपका कथन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर देखना चाहो तो देख सकते हो, लुई फिशर से स्वयं कहा है इन्होंने, गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा है, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो हड़ताल को, मतलब ये हड़ताल लास्ट में करते थे। ब्रह्मास्त्र कहा जाता है गांधी जी का, लास्ट में चलाते थे जब कोई गुंजाइश नहीं होती थी। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ठीक है। सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और क्या है आगे आपसे? हाँ, एक मिनट। हाँ, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो कह रहा है कौन सा असत्य है?
तो कह रहा है अच्छा कौन सा कथन असत्य है, यानी सत्य नहीं है। तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें सही है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या होता है। तो ये आपका गरीबी का स्थायित्व आपका हिंसा का क्रूरतम रूप होता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था। इन्होंने आत्मनियंत्रण बताया था, आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल बताया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो ये 21 वर्ष तक रहे थे। कितने? 21 वर्ष तक। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दारा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। 9 जनवरी को इसलिए आपका प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कब लौटे? 1915 में लौटे, 9 जनवरी 1915 को। साउथ अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। तो ये पीटर मारिजबर्ग नामक स्टेशन से फेंक दिया गया था, उतार दिया गया था नीचे। नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया और जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिजबर्ग रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था। एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो 1901 का अधिवेशन हुआ करता था, जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था, इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। अगर गांधी जी के बारे में पूछा जाए, इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी। 1924 वाला अधिवेशन हुआ रहा था, बेलगांव अधिवेशन हो रहा था। उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था एम के गांधी, महात्मा गांधी। मात्र एक बार ही इन्हें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का पद मतलब अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जो 1924 में बेलगांव अधिवेशन हो रहा था उस टाइम ही चुना गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। कहाँ पर? तो यह अहमदाबाद नगर के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। कब? 1915 में। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के तट किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। अच्छा भैया, ठीक है, मतलब स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अहमदाबाद इसमें उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। कब स्थापित हुआ? 1915 में। इसका ट्रांसफर कब किया गया? 1917 में। कहाँ पर? साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। चलिए आगे। महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम कौन सा माना जाता है? तो सबसे पुराना सदाकत, कौन सा भैया आश्रम है? ये सदाकत आश्रम है। सदाकत आश्रम नहीं, फिनिक्स आश्रम। ठीक है, सॉरी, फिनिक्स आश्रम है, जो आपका 1904 में स्थापित किया गया। कहाँ पर? डरबन में किया गया। डरबन कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में है। कब स्थापित किया गया? 1904 में किया गया। फिनिक्स आश्रम को सन 2000 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने जो सेवा धर्म अपनाया था साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने सेवा धर्म को अपनाया था। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की तथा बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। उन्होंने कंपाउंडर के रूप में, अच्छा भैया, ये भी काम कर चुके थे गांधी जी। कंपाउंडर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। कहाँ पर ये सब सारी चीजें की हैं? तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, कौन सा एक वो था? तो एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए एक था, कौन सा? धर्मार्थ अस्पताल था, उसमें उन्होंने काम करा था।
महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के भाई साहब राजनैतिक गुरु थे, इनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगर वही आपसे पूछे गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु राजनैतिक गुरु कौन थे, तो एमजी रानाडे। कौन थे भाई साहब? एमजी रानाडे थे। कौन थे? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे हो जाते हैं ये आपके किसके गुरु हो जाते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले के राजनैतिक गुरु हो जाते हैं एमजी रानाडे। एमजी रानाडे किसके? गोपाल कृष्ण गोखले के। अगर महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु पूछे तो आपके कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। सी आर दास आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या होता है? राजनीति का तात्पर्य होता है जन कल्याण के लिए सक्रियता। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? अगला सवाल, महात्मा गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता उनमें से नहीं है? तो ये नैतिकता, धर्म, मानवता, ये सारी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए। सत्ता का लोभ और लालच नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था किसने? गढ़ा था, तो सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था भाई साहब किसने? महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। महात्मा गांधी जी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी के भतीजे मगन लाल गांधी द्वारा सदाग्रह था। क्या था? सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ है सत्य और दृढ़ता से लिया गया है। अच्छा भैया, बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने ही किया है। ओके, धन्यवाद। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो भैया पहले सत्याग्रही कौन थे? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। कहाँ से किया था? तो 1917 में किया था और चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह हुआ करता था। ओके, अगला सवाल चलते हैं। कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो यह हो जाता है चंपारण। ठीक है, चंपारण में उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था और कहाँ? 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पर? बिहार में हुआ था। यहाँ से देख लेते हैं कुछ चीजें। चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का विरोध किया था। यह सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। अगर यहीं से आपसे पूछता है, क्या सवाल पूछता है? सवाल पूछेगा कि आपका कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो पहले जो मुलाकात हुई या फिर उन्हें ये न्योता दिया गया वहां आने के लिए, तो ये बातचीत कहाँ पर होती है? तो 1916 में होती है। कहाँ पर? लखनऊ में बातचीत होती है। लखनऊ में ये चीजें बातचीत होती हैं। लखनऊ में बुलाया जाता है। राजकुमार शुक्ला जी बुलाते हैं। कहाँ पर? चंपारण बिहार में बुलाते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो देखना भी है किसके लिए, तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए ये भैया जाने जाते हैं। ठीक है, यही उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा करने के लिए, ऐसा बात नहीं उनमें थी। हिंदुओं द्वारा राजनैतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए नहीं, ये भी बात नहीं थी। ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा की वो बात ही नहीं करते थे, वो तो अहिंसक थे। अगले सवाल पे, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? किसने कहा था भाई साहब? ये कहने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को क्या समझता था? तो बड़ा कहता था निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था।
गांधी जी, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का काल चक्रण का आप सही प्रयोग करिए। तो मतलब आपको सीरियल से लगाना है। चंपारण वाला 1917 में होता है, खेड़ा वाला 1918 में होता है, खेड़ा वाला उसके बाद अहमदाबाद मिल वाला 1918 में होता है, किसान असहयोग आंदोलन 1920 में होता है, 20 में होता है। तो मैच करा लो भैया, ठीक है। ये तो सेम सेम लिखा है, 2/18 में हुए तो इनका आपका फरवरी मार्च में आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल होती है और खेड़ा वाली मार्च 1918 में होता है। चलिए आगे। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम निर्दिष्ट कीजिए। तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ, चंपारण वाला 1917 में हुआ, और क्या पूछ रहा है, खेड़ा वाला 1918 में हुआ, और अहमदाबाद वाला 1918 में हुआ। अभी जस्ट करा गया था, तो यहाँ से आप कर सकते हो आराम से। खेड़ा वाला आपका मार्च 1918 में हुआ, और फिर उसके बाद में अहमदाबाद वाला भी आपका फरवरी में हुआ, वो मार्च में हुआ, ठीक है। खेड़ा वाला मार्च में यानी बाद में हुआ, पहले हो गया अहमदाबाद वाला, खेड़ा वाला बाद में हुआ, यानी फरवरी में हुआ, वो मार्च में हुआ। अगला, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो ये था चंपारण वाला था। कौन सा? चंपारण वाला था। चलिए, यहाँ पर जो हम ये चर्चा कर रहे थे वही यहाँ पर लिखा है। चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट करी, लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी है, जिसे तिनकठिया प्रथा कहा गया था। ये चलते हैं महात्मा गांधी के बारे में सही है, कौन सा सही है? उन्होंने देखते हैं भाई, ठीक है। हाँ, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त करी, बिल्कुल सही बात है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी इनसे 6 माह बड़ी हुई थी एज में। उन्हें विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था उन्होंने, ठीक है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लॉस्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, बिल्कुल सही है, यानी सारे सही हैं, ठीक है। ओके, महात्मा गांधी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं, और इन पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। ठीक है, बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो बदल डाला भैया क्या हो गया? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो यही थीम पर आधारित थी। ओके, गांधी जी, यहाँ पर 3 बातों को नोट किया गया जिसमें उनके व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निस्थित है, ठीक है। रस्किन की किताब का क्या नाम था? अनटू द लास्ट था। अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी, ठीक है। किसने पढ़ी थी? गांधी जी ने पढ़ी थी। गांधी ने अपनी आत्मकथा में भी इनके बारे में जिक्र किया है। गांधी जी, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो रस्किन से रही है, लियो टॉलस्टॉय से रही है, थोरो से रही है, उपयुक्त तो सभी से रही है, ठीक है। अगला, टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुए, और यह उनके अहिंसक असहयोग का यानी असहयोग शब्द कहाँ से लिया था? टॉलस्टॉय से लिया था, ठीक है। टॉलस्टॉय किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं, स्वदेशी आंदोलन से, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से। तो खिलाफत कमेटी की जो कमेटी बनाई गई थी उसके मेंबर अध्यक्ष बनाए गए थे गांधी जी। खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बनाए थे गांधी जी बनाए गए थे, ठीक है। तो मतलब ये तो हो जाएगा आपका, इससे तो संबंधित है, इसके पार्टी के अध्यक्ष थे, मतलब खिलाफत आंदोलन कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन तो आपका गांधी जी के लीडर में हुआ। व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था गांधी जी ने। और यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन उस टाइम पर नहीं, स्वदेशी आंदोलन आपका 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद में 1906 में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए चर्चा में रहता है, तो ए वाला ऑप्शन जो संबंधित नहीं है। अगला सवाल,
अगला सवाल, किसका किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? बारदोली का किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का किया था, सविनय अवज्ञा का किया था? अच्छा, बारदोली का नहीं किया था, बारदोली का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। लिखा तो है भाई, बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था वो पटेल जी ने 1928 में किया था, ठीक है। खेड़ा वाला जो किया था उन्होंने गांधी जी ने किया था। चंपाड़ वाला किया है 1918 में, और जो बारदोली था 1928 में हुआ, जिसका पटेल जी ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल भाई किया गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन शुरू किया, सही किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है, तो इसका मतलब सभी ने काम किए, मतलब ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। गांधी कहते हैं कि गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है। वाह, क्या बात है! हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इस सवाल का वेटेज देख रहे हो भाई, कितनी बार पूछा गया। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कहाँ से कहा था? तो जर्मन कौन सा भाई, रेल अरे बर्लिन के रेडियो स्टेशन से राष्ट्रपिता कहा था, बर्लिन के रेडियो स्टेशन से कहा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया भाई साहब? कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, जो 1917 में हुआ था। 3 कठिया प्रथा चल रही थी वहां पर, राजकुमार शुक्ला जी बुलाए थे, लखनऊ में बातचीत हुई थी, तो बोले थे चले आना सर, हमारे यहाँ पे दिक्कत चल रही है। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था किसने? तो मतलब ये किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, ठीक है। और गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, नोआखाली काल में जो महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो सचिव हुआ करते थे प्यारे, बहुत प्यारे से थे। सचिव थे बहुत प्यारे से थे, इसलिए प्यारे लाल थे, ठीक है। किसके? नोआखाली काल में, ठीक है, नोआखाली काल में, नोआखाली काल में। चलिए आगे बात करते हैं। सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, तो वाईकॉम सत्याग्रह में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था, और बाकी सब में, राजकोट सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में, असहयोग आंदोलन में, सब में पार्टिसिपेट करा था। वाईकॉम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, और जबकि खेड़ा वगैरह में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। राजकोट सत्याग्रह जो 1939 के संबंध में महात्मा गांधी के 4 दिनों के अनशन के बाद में वायसराय की मध्यस्थता थे, राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाईकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन से कथन सही है? या अस्पृश्यता और जातिवाद भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में भाग लिया था, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है भाई साहब, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एक या दो, दोनों सही है, ठीक है। वाईकोम सत्याग्रह हुआ कहाँ था? तो केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिवाद के भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर यानी वर्तमान के केरल का अंग में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन हुआ था। वाईकोम सत्याग्रह 1924 में हुआ था। जब आप सोच रहे हो ना 1924 में बेलगांव अधिवेशन भी हुआ था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन तथा समर्थन इस आंदोलन में प्राप्त था। क्योंकि दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई है, इसलिए आपका दोनों कथन सही माना जाएगा। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ है? ये भैया आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आपका ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में है, इसलिए छत्तीसगढ़ के लिए इम्पोर्टेंट है। 20 दिसंबर 1920 को छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक हुआ करते थे? पेशे से जो शिक्षक हुआ करते थे ये जेबी कृपलानी है, जो मेरठ में अधिवेशन होता है जब 1946 का, जेबी कृपलानी जी को अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के
चांची खजांची रहे तथा 1930 में जेल में भी गए। तो उनका नाम था जमना लाल बजाज। क्या नाम था? जमना लाल बजाज हुआ करता था। जमना लाल बजाज हुआ करता था। सेठ जमना लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वाह, कोषाध्यक्ष रहे थे। वे 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने वाले तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। कब गए थे? 1930 में गए थे। कौन थे वो? जमना लाल बजाज जी थे। बजाज भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी, महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसके लिए है? तो इनका नाम है जमना लाल बजाज। ठीक है, ऊपर जो चर्चा कर रहे थे भाई साहब ना, तो वो वही है जो भारतीय कपड़ा व्यापारी हैं, बैंकर एक हैं, कांग्रेसी हैं, महात्मा गांधी का निकट सहयोगी भी हैं, तो जमना लाल बजाज जी हैं। ठीक है, जमना लाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? कांग्रेस मित्र थे। तो ये थे, अच्छा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज हुआ करते थे। एंड्रूज महोदय ये आपके मित्र हुआ करते थे गांधी जी के। थोड़ा इनके बारे में क्या देख लिया जाए? बिल्कुल देखा जाएगा। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। कौन? एंड्रूज महोदय। दीन बंधु एंड्रूज भी कहा जाता है। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध हुआ करते थे। साउथ अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। कौन भैया? एंड्रूज महोदय रहे थे, चार्ल्स एंड्रूज। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? गांधी जी ने सम्मानित किया था। 1925 से 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन? एंड्रयूज महोदय। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। भैया कोई आम इंसान नहीं है, पहुंचे हुए हैं एंड्रयूज महोदय। गांधी जी के खास करीबी थे। ठीक है। 1920 में गांधी जी के महात्मा गांधी के साथ में किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था? तो मौलाना शौकत अली। ठीक है, मोहम्मद शौकत अली ये वही बंदे हैं जो क्या करते हैं भाई, जो गांधी जी के साथ में, ठीक है, गांधी जी के साथ में तिलक जी की अर्थी को कंधा देते हैं। कौन? शौकत अली जी देते हैं। ठीक है, शौकत अली जी देते हैं। चलिए अगले सवाल पे, यहाँ पर किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी थी। यरवदा जेल में ही क्या हुआ था? महाराष्ट्र के पुणे जिले में पड़ती है और यहाँ से गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। कहाँ पर? यरवदा जेल में। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रमवासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों तथा आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने दी थी, मंदिर की संज्ञा दी थी। चलते हैं अगले सवालों की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे? एक मिनट, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करना था। हाँ ठीक है, चलते हैं। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जी जो आपकी कांग्रेस के सदस्य नहीं हुआ करते थे, आपसे ये पूछ रहा है कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महासचिव थे, कार्यकारिणी सदस्य थे? नहीं थे, आपके कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। अच्छा, महात्मा भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कब? 1934 में ही दे दिया। वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने, तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब गांधी जी की डेथ हो गई तो उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया।
1948 में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। गोली मारने से महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने पुकारा था? तो इस बंदे ने माउंटबेटन ने पुकारा था। किसने? माउंटबेटन ने पुकारा था। माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। कहा जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। वाह, क्या बात है। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनैतिक गुरु हुआ करते थे। ये साउथ अफ्रीका में मिलने भी गए थे इनसे। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी? तो ये आपके अभी बताया था गोपाल कृष्ण गोखले हुआ करते थे। कौन कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था भाई साहब? गांधी जी ने कहा था। ठीक है। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनैतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? अच्छा भैया, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनैतिक दृष्टि से कभी नहीं गलत हो सकता। ये गांधी जी ही कहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला सत्याग्रह आरंभ किया था 1917 में चंपारण में किया गया था। उसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी 1928 में 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के मजदूरों के विरोध में किया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहली बार अहमदाबाद की मिल हड़ताल में किया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? जन भाषण दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, बीएचयू में दिया था, वाराणसी में दिया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो इसका भैया यहीं पे चल लेते हैं सीधे सीधे। तो बंधुआ मजदूरों की बात करने वाले व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें? जो आपका इसमें उत्तर देखें क्या हो जाएगा इसमें? पटना, कलकत्ता, बम्बई, गोरखपुर। तो ऐसा, तो इसमें आपका चंपारण सत्याग्रह लगा दो। ठीक है, चंपारण बिहार। 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। ठीक है, किसानों पे। तो यही सब चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो जो 1917-18 में चला गया अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने? मजदूरों ने पार्टिसिपेट करा था। किसने करा था? मजदूरों ने। गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो ये तो अभी बताया, अहमदाबाद वाला। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगले चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल के कामगारों के लिए आरंभ किया गया था। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में कौन सा एक सही है? तो ट्रस्टीशिप आपका दक्षिण अफ्रीका 1903 में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जो जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपना लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, 1903 जोहान्सबर्ग में हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे अहिंसक पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। बिल्कुल सही बात है। केंद्रीकरण शोषण एवं असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। सही बात है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये भी बात है। वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। नहीं 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 नहीं, कहते थे यूएसए में कि भाई जनसंख्या कम है तो वहां पर मशीनों का यूज करो। तो इसलिए ये वाला आपका डी वाला हो जाएगा।
महात्मा एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके हम सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न कर सकते हैं। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका होता है कम निवेश से कम निवेश करा जाए और अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए करा जाए। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले घटना होती है चंपारण सत्याग्रह 1917 में होती है। बाकी तो आपके यहाँ पे लिखा है असहयोग 1920 में, सविनय 30 में, खेड़ावाला 18 में होता है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने ध्यान आकर्षित किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ला जी ने। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का क्या था? 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किया था? तो ये चंपारण बिहार में किया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु इनका आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तिनकठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। चंपारण सत्याग्रह चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? 3/20वें भाग पर नील की खेती करना। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? तो चंपारण में नील की खेती से संबंधित था। चलते हैं अगले कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो पहले चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। नहीं नहीं, गलत है। राजकुमार शुक्ला जी ने किया था। चंपारण जांच में आचार्य JB कृपलानी और महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो ये एक बार हो सकता है। तो दूसरा यानी केवल दूसरा ऑप्शन सही है। ओके, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, चंपारण संघर्ष में किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो साथ देने वाले व्यक्तियों में थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा जी थे। कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हैं? तो राजकुमार शुक्ला जी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये जो चंपारण वाला था किसके विरोध में था? नकदी फसलों के विरोध में हुआ करता था। ओके, अगले सवाल पे, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? जयप्रकाश नारायण, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये तो यही अभी पार्टिसिपेट करे थे। राजेंद्र प्रसाद भी थे, JB कृपलानी थे और जयप्रकाश नारायण जी इसमें संबंधित नहीं थे। ईस्वी क्या लिखा? 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो राम मनोहर लोहिया नहीं थे, बाकी लोग थे। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो ये हो जाएगा रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट। ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पर। अगला सवाल क्या है? हाँ, चंपारण कृषि जांच। हाँ, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था इनमें से? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे, बाकी सभी लोग थे। FG सलाई, DJ रीड और महात्मा गांधी। DJ भी थे, FG सलाई और महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। साउथ अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया कहाँ पर? चंपारण में किया। ठीक है, कितनी बार ये सवाल यार पूछा जाए। गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया किसने? राजकुमार शुक्ला ने। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में भाग लिया। कहाँ पर गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण में किया। ठीक है, बिहार के कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण में किया। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया किसने? राजकुमार शुक्ला ने किया। वही घुमा फिरा के यार पूछ रहा है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया किसने? राजकुमार शुक्ला ने किया। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा था। सही है। तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। सही है। राजेंद्र प्रसाद था, JB कृपलानी ने इसमें MK गांधी के सहयोग किया था। सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत, अरे संपूर्ण भारत में क्या आरंभ करेंगे यार। ठीक है, चंपारण की बात थी, चंपारण में रखो।
चंपारण नील सत्याग्रह आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ये रहा एकदम सवाल अच्छा सा, ये अच्छा सा सवाल रहा भैया, ठीक है। एनजी रंगा जी ने इसका विरोध किया था। किसने किया था? एनजी रंगा जी ने इसका विरोध किया था। मतलब किसका? चंपारण सत्याग्रह का सत्याग्रह जो हो रहा था उसका गांधी जी का विरोध करने वाले व्यक्ति एनजी रंगा जी थे। अगले सवाल पे खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो अकाल पड़ने से बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की थी, ठीक है। प्रशासन या यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तो आपका इसका जो आंसर है केवल एक वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें उसने उगाही स्थगित नहीं की थी, मतलब वो फिर से टैक्स अपना ले ही रहे थे, टैक्स बराबर ले रहे थे। चलिए आगे अगला है किसान आंदोलन एवं किसान जनसभा से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी आपके सवाल बनते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई, चलिए देख लेते हैं किसान आंदोलन तथा किसान सभा। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं? तो क्वेश्चन ये देख लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का रोल यहाँ पर भी थोड़ा था, बहुत था। तो भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन क्या था? तो बिचौलिया था। बिचौलिया था जो आपका बिचौलिया था जो साधु सीताराम दास ने किया था। कब किया था? 1913 में किया था। 1915 में विजय सिंह पतित इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। कौन से इनमें से संबंधित नहीं है भाई साहब? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी हैं, गौरी शंकर मिश्र जी हैं और मदन मोहन मालवीय जी हैं। अगले सवाल पे नाई धोबी बंद आंदोलन क्या था? इसमें क्या था? नाई और धोबी लोगों ने कहा था हम तो तुम्हारे कपड़े धुलेंगे, ना ही हम आपके बाल काटेंगे। तो आपका ये था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ठीक है। कब चलाया गया था? 1919 में चलाया गया था। अंतिम दिनों में किसानों का एक संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर ने नाई धोबी बंद असामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्द ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजदूर एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 में वे किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उसमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध में किसान सभा का गठन हुआ। चलते हैं अगले सवालों की ओर। वह प्रदेश कौन सा जहाँ बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो ये हो जाता है अवध वाला, हो जाता है अवध वाला क्षेत्र। ये आपसे यहाँ से खुदाई खिदमतगार स्वामी दयाल रामानंद अब्दुल हमीद खां, और ये आपसे पूछ रहा है ये किसान आंदोलन चलाए गए थे कहाँ से, कौन संबंधित था? तो देख लेते हैं भाई साहब, तो देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये हो जाता है यहाँ पर जो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो आपका बिहार से संबंधित है, बिहार। खुदाई खिदमतगार जो आपका NWFC, ठीक है, डी वाला। स्वामी रामानंद जी हो जाएंगे हैदराबाद, ठीक है। और अब्दुल हमीद खां ये दक्षिणी आश्रम से संबंधित है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इनका नाम था स्वामी सहजानंद था। क्या नाम था? स्वामी सहजानंद। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एका आंदोलन था लगान का नगद में परिवर्तन। लगान का नगद में परिवर्तन, ये था एका आंदोलन जो 1921 और 22 में होता है। कहाँ पर? मदारी पासी इसके लीडर हुआ करते थे। कौन भैया? मदारी पासी। कौन थे? मदारी पासी जी इसके लीडर हुआ करते थे। और इनकी इस आंदोलन में जिसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र हरदोई हुआ था, ठीक है। हरदोई में ये आंदोलन चला। हरदोई चला, बाराबंकी चला, बहराइच चला, सीतापुर चला। किसानों की मुख्य शिकायतों जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों में 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे और एका आंदोलन का
राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। ओके भैया, एक आंदोलन का प्रारंभ किया गया था कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और अन्य सीतापुर वगैरह में, बाराबंकी में भी ये चलाया गया था। बिहार प्रांतीय सिख किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, ऊपर ही चर्चा करा गया था। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या हुआ करता था? हुंकार। वाह, क्या बात है, नाम एकदम बिंदास रखा था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या नाम रखा था? हुंकार। ठीक है, क्या नाम रखा था? हुंकार नाम रखा था। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में एक किसान आंदोलन थे। स्वामी सहजानंद जो आपके थे, बिहार में किसान आंदोलन के नेता हुआ करते थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी? स्वामी सहजानंद ने करा था। और 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा वही हैं जिन्होंने चंपारण में विरोध किया था गांधी जी का। ठीक है, महासचिव चुने गए। भैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा जी ने की। 1936 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो इस एनजी रंगा को। ठीक है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव कौन थे? एनजी रंगा जी थे। अध्यक्ष भी कुछ थे भाई, अध्यक्ष कौन थे? ये आपके थे लखनऊ में, तो आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। महासचिव कौन थे? महासचिव थे आपके एनजी रंगा जी। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1936 में हुआ था। वह कौन सी जगह थी जहां पर अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक अध्यक्ष थे कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध कहाँ से था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ में था। अच्छा, अगला, बिहार किसान सभा से कौन से जुड़े थे? तो ये आपके हो जाएंगे इनमें से एक से अधिक लोग, यानी राहुल शंकर तैन भी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे और यदुनंदन शर्मा भी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। कब किया था? उनकी मृत्यु से ठीक पहले, उन बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में, तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया था। किसकी मृत्यु से? अच्छा, थोड़ा इसका डीप देखना पड़ेगा। 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग तथा ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। सही बात है भाई। किस एक कांग्रेसी नेता ने अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? 1936 में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में हुआ था। एनजी रंगा कौन थे? महासचिव थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके, बिहार में किसान आंदोलन के साथ में जुड़े थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, चलिए मिलाइए भैया, मिलाना है, मैचिंग कराना है, तो मैचिंग कराना है तो देख लेते हैं। ओके, देख लेते हैं, तो मैचिंग कराना है तो हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह से संबंधित कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। भारतीय किसान संस्थान के हो जाएंगे एनजी रंगा जी हो जाएंगे। बंगाल प्रजा पार्टी से आपके फजरुल हक जी हो जाते हैं। वाकास्त संघर्ष से हो जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी हो जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था भाई। ठीक है, किया था। अगला, बारदोली सत्याग्रह 1928 में, ये किसान आंदोलन ही थे। ठीक है, सरदार पटेल जी ने किया था।
ठीक है, यहीं पे इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी किसमें, तो बारदोली सत्याग्रह में निभाई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी, बारदोली सत्याग्रह में दी। बंगाल के तिभागा तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, तो इनकी मांग भैया क्या थी, इनकी मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे, मतलब जमींदार कहते थे आधे हमको चाहिए, लेकिन उसको कम करके 1/3 करना था। ठीक है, अगला तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में हुआ था, किसान सभा के नेतृत्व में किया गया था। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ, तो भाई साहब ये आंध्र प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ है। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंधित था, तो पोचमपल्ली हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पोचमपल्ली गांव से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत करी थी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ से, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी कहाँ से, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। चलिए कुछ सवाल और देख लेते हैं यहाँ से देखो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तो इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसको हम इधर कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, टॉपिक है गांधीवादी युग का प्रारंभ, दक्षिण अफ्रीका से लॉर्ड अटैक तक यहाँ पर जानकारी दी गई है। चलते हैं, गांधी को, हाँ लिखा है यहाँ पर गांधी को, एक मिनट थोड़ा सा इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक, गांधी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा है, खादी, अरे गांधी को नहीं, सॉरी, खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा है, किसने कहा है, तो गांधी जी ने कहा है। किसने कहा भाई साहब, गांधी जी ने कहा है। ठीक है, महात्मा गांधी ने। अगला सवाल, एम के गांधी ने निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये आपका था कलकत्ता अधिवेशन था। और कलकत्ता अधिवेशन की बात आती है तो ये 1901 का हुआ करता था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे किया था, तो ये किया था साउथ अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा किसने था, तो ये महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी ने भारत में पहला अपना जन भाषण कहाँ दिया था, बीएचयू में दिया था, वाराणसी में दिया था। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत कराया गया था, तो ये आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, यहाँ पर चर्चा करी गई थी। अगला सवाल, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था, तो पटना से किया था। कहाँ से, पटना बिहार से किया था। गोखले के राजनैतिक गुरु के कौन थे, एमजी रानाडे थे। कौन, एमजी रानाडे हुआ करते थे। महात्मा गांधी के ने हिंद स्वराज लिखी थी, कब लिखी थी, 1909 में लिखी थी इन्होंने, जब मार्ले मिंटो सुधार आता है, ऐसे याद कर लो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया, अहमदाबाद की हड़ताल थी 1918 में, तो यहाँ पर आपका भूख हड़ताल इन्होंने प्रयोग करा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ पर, तो मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध में प्रथम सत्याग्रह इन्होंने प्रारंभ किया था। चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी का साथ दिया था किसने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह ने। अभी पिछले सवाल कर चुके हैं जस्ट। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता की, 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। अच्छा, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया किसने किया था, एनजी रंगा जी ने। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया कब, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच कमेटी की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसे,
महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे, सत्य एवं अहिंसा थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था किसने? सर शंकर नायर ने दिया था। साउथ अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था तो वो थे इंडियन ओपिनियन। वे दो नेता कौन थे जो भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया? गांधी और तिलक जी थे। अगला सवाल, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के थे? तो पोरबंदर, राजकोट और बीकानेर इन सभी के हुआ करते थे। गांधी की दृष्टि से अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता ही अहिंसा होता है। दक्षिण अफ्रीका का वह रेलवे स्टेशन जहां पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया? पीटर मारिसबर्ग। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, उनका क्या नाम था? स्वामी सहजानंद। भैया ध्यान देना इस सवाल पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, स्वामी सहजानंद की जय हो। स्वामी सहजानंद जी ने भाषण दिया था। गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या माना जाता है? तो हिंसा का क्रूरतम रूप भाई साहब माना जाता है गरीबी का स्थायित्व, मतलब गरीबी का स्थायित्व। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था तो यरवदा जेल, ठीक है। गांधी ने सेवा धर्म अपनाया था साउथ अफ्रीका में। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए किया जाए। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं अपने गांधी जी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ। उन्होंने ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझा था। उन्होंने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी जी ने। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक उद्धार कैसे किया जा सकता है? तो ये उनके लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना कर दो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान क्या है? उपवास है, ठीक है, हड़ताल, ठीक है, यही ब्रह्मास्त्र था उनका। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या है? जन कल्याण के लिए सक्रियता। अगला, साम्यवादी आंदोलन में विभिन्न दल। 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने करी थी? तो 1918 में जो प्रथम आपकी मजदूर संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, इनका नाम था वीपी वाडिया। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया था? लाला लाजपत राय की जय हो। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने करी? 1929 में, ठीक है, तो ये आपके जवाहरलाल नेहरू। वह व्यक्ति जिसने 1931 में गुरुवायूर मंदिर में अछूतों के प्रवेश संबंधी प्रयास का नेतृत्व किया था, तो ये थे पी.एस. तिरुमाम्बू, ठीक है। सन 1939 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। जलियांवाला बाग त्रासदी में जुड़ा सैन्य अधिकारी था, कौन था? जनरल डायर था, ठीक है, जनरल डायर था। तो जनरल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? तो मारी थी किसने? ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाता है वहाबी आंदोलन। कौन सा? वहाबी आंदोलन। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का संगठन किया था किसने? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय भाई साहब वही हैं जो आपके भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से अहमदाबाद संघर्ष था, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा के आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। वह आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का वास्तविक रूप प्रतिबिंबित होता है, तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? मोहम्मद अली जिन्ना ने सावधान किया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत का सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी जी ने
को किया गया था। वह भारतीय नेता जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, अपने भाई साहब मदन मोहन मालवीय जी हैं, इन्होंने समर्थन नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अच्छा, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी पदवी त्याग दी थी। किसने त्यागी थी? तो हकीम हकीम अजमल खान ने त्यागी थी। असहयोग आंदोलन, चलिए यहाँ से बात करते हैं। एक वर्ष के अंतर्गत स्वराज्य की प्राप्ति लक्ष्य था किसका? तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। किसका था भैया? असहयोग आंदोलन का लक्ष्य हुआ करता था। खिलाफत आंदोलन के साथ में आरंभ किया गया, असहयोग आंदोलन किया गया। असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में स्थित है। एक सवाल यहाँ से ऊपर रह गया, वहां से पूछा जाता है कि आपका खिलाफत आंदोलन जो था वो आपका जो 1919 में चला। एक सवाल और बनता है कि आपका जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन सबसे मतलब चरम सीमा पे था या फिर वो चल रहा था? तो वो होम रूल आंदोलन चल रहा था। आगे बात करते हैं। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य था, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य हुआ करता था। ये भी सवाल बन सकता है। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था किसने? सी आर दास जी ने किया था। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू वही आगे चल करके 1924 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना करेंगे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था भाई साहब। कौन सा था? असहयोग आंदोलन था, जन आंदोलन था पहला इनका गांधी जी का। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बरता बताया था? तो ये आपके थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन थे भाई साहब? रविंद्रनाथ टैगोर जी हुआ करते थे। इन्होंने बताया था विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये जो आपके मतलब इन्होंने समर्थन तो किया था, लेकिन कहा जाता है कि 1920 में 1 अगस्त 1920 में इनकी डेथ हो गई थी बाल गंगाधर तिलक जी की। और तिलक जी की अर्थी में कहा जाता है शौकत अली जी ने अर्थी दिया था महात्मा गांधी जी के साथ में। चौरा चौरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। बारदोली में थे। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस किया था, केसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी के साथ वह मुसलमान जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, शौकत अली। ठीक है, कौन थे ये भैया? शौकत अली थे। अगला सवाल, 1921-22 के आंदोलन के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी किसने? सी आर दास जी ने छोड़ दी थी। सी आर दास वही जो आपके चित्तरंजन दास। सी आर दास वही है जो आपके सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1924 में क्या किया था भाई? 1924 में आपका स्वराज्य पार्टी की स्थापना करी थी। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ओ भैया, मुंजे भैया करेंगे क्या? मुंजे जी यही तो करेंगे। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं ये डॉक्टर मुंजे। ठीक है। किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरा चोरी की घटना की सूचना दी? तार द्वारा कौन देंगे? दशरथ प्रसाद द्विवेदी। किसकी सूचना दी? चोरा चोरी की घटना कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसकी सूचना देने वाले व्यक्ति थे आपके दशरथ प्रसाद द्विवेदी। अगर आपसे वही चर्चा करा जाता है, हंसराज कौन थे? हंसराज भैया मुखबरी करने वाले व्यक्ति थे जलियांवाला बाग में। ठीक है। अगर वही आपसे बनता है, राजकुमार शुक्ला कौन थे? राजकुमार शुक्ला जी जो आपके बिहार बुलाए थे, चंपारण बुलाए थे, किसे? गांधी जी को बुलाए थे। कहाँ पर मीटिंग हुई थी? लखनऊ में हो रही थी, बातचीत हो रही थी। अगला, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी होते हैं। गांधी जी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? बेलगांव के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1924 में हुआ। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, अवध वाला क्षेत्र था। तेभागा आंदोलन का संबंध किससे? किसानों से संबंध है। 1946 में हुआ था।
प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसने प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो ये अफगानिस्तान में बनी। वाह भैया, कहाँ पर? अफगानिस्तान में बनी। गदर पार्टी के नेता कौन थे? लाला हरदयाल हुआ करते थे। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है? 1913 में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। लाला हरदयाल थे। सोहन सिंह भाकना उसके सचिव हुआ करते थे। कामागाटा मारू था क्या था? जो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। क्या था भैया? एक जलपोत था। कहाँ जा रहा था? कनाडा की यात्रा पर निकला था। ठीक है, क्या था? कामागाटा मारू था। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकलता था? गदर निकलता था 4 भाषाओं में। ठीक है, 4 भाषाओं में निकलता था गदर। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में से सम्मिलित थे कौन? अनुग्रह नारायण सिन्हा जी और राजेंद्र प्रसाद जी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे सी आर दास। देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? तो डोमिनियन स्टेटस से था। स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। कौन थे वो? सी आर दास जी। कौन थे? सी आर दास जी हुआ करते थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? ए जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा भैया, ठीक है। चलिए आगे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया था? लॉर्ड इरविन के सुझावों से। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष में आया? 1928 में आया। 1927 में इसका गठन किया गया था। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? तो टीपू सुप्रू यानी तेज बहादुर सुप्रू और एम आर जयकर ने यानी जयकर महोदय ने की थी। साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने किया था। किसने किया था? यूसुफ मेहर अली ने किया था। ओके भाई साहब, ठीक है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एम ए अंसारी हुआ करते थे। वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था, 1929 में किया था। और कहा जाता है कि 31 दिसंबर 1930 को रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में तिरंगा फहराया था। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा फहराया गया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहां पर संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 का। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे और उसके बाद में यहीं पर उन्होंने प्रण लिया था 1930 तक, 26 जनवरी 1930 तक हम आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था अस्पृश्यता उन्मूलन, ये कार्यक्रम शामिल नहीं था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय ध्वज को फहराया था किसने? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद में आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था किसने? अब्बास तैयब जी ने लिया था। किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने लिया था स्थान। ठीक है, अगला सवाल। महात्मा गांधी धर्सना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे? यरवदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें धर्सना जो था उसमें लीडर कौन थे? अब्बास तैयब जी थे, क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके थे उसमें। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो गांधी की दांडी यात्रा या कथन किससे संबंधित है? गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ओके, वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थे, तो गुजरात से ही लोग ज्यादा थे भैया। ठीक है, समझ रहे हो ना? गुजरात से ही लोग ज्यादा थे। कहाँ से थे? गुजरात से थे। कहाँ से थे? गुजरात से थे। अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ में शुरू किया था? तो उन्होंने कहा था अंत तक लड़ो। जैसे नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कहा था कि करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने आपका दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है,
इसलिए ये जो आपका दांडी यात्रा था, इसका आदर्श वाक्य था अंत तक लड़ो। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 जाना जाता है, तो महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जाना जाता है 6 अप्रैल 1930। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कहाँ पर? तो नमक कानून तोड़ने के लिए प्रारंभ किया था। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है कहाँ पर? नवसारी जिले में स्थित है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद में आंदोलन को लीड किसने किया था? तो माननीय अब्बास तैयब जी ने लीड किया था। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ पर थे? यरवदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे ने जिस आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार हुए थे वे हुए थे आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में वह विश्व की सहानुभूति आपका हो जाता है गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंधित है। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता, कराची अधिवेशन, गोलमेज सम्मेलन। इन टॉपिक्स को सारे के यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। वह गोलमेज सम्मेलन जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार पार्टिसिपेट करा, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका 1931 में हो रहा था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसे आपका दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। कहाँ भैया ठहरे? किंग्सले हॉल में ठहरे हुए थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सी बोस, सुभाषचंद्र बोस ने। सुभाषचंद्र बोस। ठीक है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार दिया? तो एक था एलन कैंपबेल जॉनसन, एक पत्रकार था, उसने दिया था। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था किसने? सरोजनी नायडू जी ने कहा था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? केटी पॉल ने किया था। गांधी इरविन समझौता हुआ था मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए किया गया था। चलते हैं सांप्रदायिक अधिनिर्णय तथा पूना समझौता। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए थे किसने? गांधी जी ने किए थे। और किसने किए थे? अंबेडकर जी ने किए थे। 1932 में पूना एक्ट के बाद में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? तो घनश्याम, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए थे घनश्याम दास बिड़ला। और ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी महात्मा गांधी जी ने। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? घनश्याम दास बिड़ला। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। यह कथन किसका था? वाह भैया देखो इस महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला सवाल, वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो ये हो जाते हैं कौन? लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन में बताया था। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? तो नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू। अगला, भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया किसका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस सभापति कौन थे? तो ये आपके थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। 1940 में रामगढ़ कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? रामगढ़ कांग्रेस की मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के विनिर्माण के उपरांत कांग्रेस शासन की अवधि कितनी थी? 28 महीने सरकार केवल चली थी। कितने? 28 महीने। 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। कहाँ पर? बंगाल में नहीं बनाई थी। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग किसे सौंपा गया था? तो रफी अहमद किदवई को सौंपा गया था वित्त विभाग यूपी में 1937 के चुनाव के पश्चात। अगले सवाल पे, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब उस सीट के लिए नाम प्रस्तावित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो त्रिपुरी संकट, जैसे नहीं कि त्रिपुरी संकट आ गया, त्रिपुरारी, ठीक है,
1939 में 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी थे। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार भारतीय किसानों के प्रति अपनी नीति घोषणा। तो नागपुर अधिवेशन भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया गया। सर जॉन शोर, अच्छा ये आपके सर जॉन शोर कन्या हत्या पे जिन्होंने रोक लगाई थी, ये वही है। राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था कौन? हैदराबाद था। कौन था भैया? हैदराबाद हुआ करता था, यथावत समझौते का पक्षधर था। वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषणा की थी। तो नागपुर अधिवेशन, ये तो अभी पर्चा कराया गया था। सर जॉन शोर, ये भी कर लिया गया था अभी, ठीक है। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की गई, कब की गई? 1940 में करी गई। कब की गई? 1940 में करी गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरे स्थान पर कौन थे? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग तभी देंगे, हम पहले नहीं देंगे, क्योंकि एक बार धोखा खा चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत आया था क्या भैया? कैबिनेट मिशन आया, 3 बकरे आए इसमें, ठीक है, 3 लोग आए, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान, इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही आपका संविधान सभा का गठन किया गया था। जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वह था 1942 था। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 8 अगस्त 1942 को होता है। ग्वालियर टैंक मुंबई से इसकी शुरुआत होती है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942 में हुआ। किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की गठन हुआ? 1942 में हुआ। हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, या कथन किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी का है। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? मुंबई, ग्वालियर टैंक मुंबई से। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया, कहाँ पर? बम्बई में। ओके। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बनाई गई? बलिया, ठीक है, बलिया में बनाई गई। चित्तू पांडे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था वह थे कौन? जयप्रकाश नारायण। जेल से फरार हो गए थे, ठीक है। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कहा था किसने? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा था। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ में था, तो ये था लुई फिशर था, लुई फिशर, ठीक है। वह आंदोलन जिसमें महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल। कौन था भैया? वेवेल था। अच्छा, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया था राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया जी ने रेडियो पर प्रसारित किया था। वह पार्टी जो भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था वह था हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। गांधी जी का करो या मरो का आश्वासन नारा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था, ठीक है। चलते हैं अगले, ठीक है, ओके। 1942 का हो गया संवैधानिक, ओके भाई साहब। आधुनिक एवं संस्थाएं, गवर्नर जनरल, ठीक है, डन। गांधी जी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सारे कवर कर लिए। और यहाँ पर अब इन्हीं में से आपका जो 2 अक्टूबर का भैया जो यहाँ पर जीके कंपटीशन रखा गया, इसी वीडियो से ही आपका क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, इसी वीडियो से आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आपको कुछ नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे वो तो आपको सबको पता रहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पे एक लास्ट में कमेंट अच्छा सा करना भैया, ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। क्या करोगे? एक अच्छा सा कमेंट करोगे, और क्या करोगे? वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, लाइक को कर देना, और फिर उसके बाद में वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है।
शेयर कर देना। सब्सक्राइब अगर आप पहले से कर चुके होगे, नहीं करा तो कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।